ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। क्या लेसन 50 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नीतीश, आवाज मेरी क्लियर है बेटा? सुन पा रहे हो आप? ओके, लिसन स्टार्ट स्टूडेंट्स। देखते हैं अनेकार्थक शब्द मतलब होता क्या है। अनेक यानी एक से अधिक। अनेक मतलब क्या होता है? एक से अधिक। अनेकार्थक दो शब्दों से मिलकर बना है, अनेक और अर्थ, है ना। अनेकार्थक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनेक और अर्थ, है ना। अनेक मतलब एक से अधिक और अर्थ मीन्स मीनिंग या अर्थ, जानते ही हो। मतलब, अर्थ मतलब, ठीक है। यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले, वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकले उसे ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर? अनेकार्थक का शाब्दिक अर्थ होता है कि शब्दों के एक से अधिक अर्थ। अनेकार्थक का अनेक अर्थों वाला शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अनेक अर्थों वाले शब्द। यानी वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकले या एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। लर्न हो गया? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या निकलते हैं, दोनों एक ही हुआ, होते हैं, उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी अनेक अर्थों वाला, है ना। अनेकार्थक मतलब होता है अनेक अर्थों वाला, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर? फिर से लर्न कर लेते हैं, देखते हैं। आरुषि, आपको ठंडी नहीं लग रही है क्या बेटा? हाँ, अभी हीरो बन रही हो, ठंडी लग जाएगी जीरो बन जाओगी। चलो ओके, इट्स ओके, चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहन के बैठा करो आप लोग, ठंडी लग जाएगी बेटा, स्टार्टिंग वाली ठंडी बहुत जोरों की लगती है। चल देखते हैं, लर्न कर लेते हैं अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थक का अर्थ होता है अनेक अर्थों वाले शब्द। अनेकार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है? अनेक अर्थों वाले शब्द। ठीक है, अब आते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें या उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। प्रचलन कर लेते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। लर्न हो गया? लर्न हुआ कि नहीं? हाथ तो उठा दिया करिए आप लोग अगर लर्न हो जाए तो। फिर से लर्न कर लेते हैं एक बार। अनुज, आपको नहीं लर्न हुआ? अनुज सिंह, ओके, अभिज्ञान हैंड्स डाउन बेटा। चलिए एक बार और लर्न कर लेते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। लर्न हुआ?
वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। लर्न हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग काल पढ़े थे ना, टेंस काल पढ़े थे ना, काल के दो अर्थ होते हैं। काल के दो अर्थ मैंने क्या बताए थे? समय। काल का मैंने दो अर्थ बताया था ना, एक तो समय होता है और एक क्या होता है? मृत्यु, है ना। मीन्स जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उसे ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हार हो गया। हार, हार मीन्स गले का हार। हार मतलब गले का हार। और एक हार होता है जो जीत वाला हार होता है, जीत हार पराजय। एक पराजय होता है, हार मानना या हार जाना, वो वाला हार है। मीन्स वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकले उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आप समझ में आया? लर्न हो गया। अब देखिए, जग है, एक जग मीन्स पानी का पात्र, पानी रखने वाला पात्र, पानी रखने वाला बर्तन होता है ना, जग कहते हो ना, जग देखे हो ना। अभी ज्ञान क्या कर रहे हैं बेटा? हाँ, एक जग जो होता है पानी रखने वाला पात्र होता है, बर्तन होता है। ठीक है, पानी रखने का बर्तन या पात्र। और एक होता है जग मीन्स संसार। जग मीन्स कहते हैं ना हम लोग, इस जग में बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो जग मीन्स संसार होता है। ठीक, मीन्स वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले उसे ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब आते हैं आम। आम मीन्स एक फल होता है, फल का नाम है, फल है ना, फ्रूट है ना, फल। और एक आम होता है साधारण या सामान्य को कहते हैं, यानी हम क्या कहते हैं? हम आम जनता हैं, हम आम इंसान हैं। यूज करते हो ना, हम आम इंसान है। हम एक होता है प्रमुख और एक होता है साधारण। साधारण को हम आम बोलते हैं, मीन्स हम लोग क्या कहते हैं? हम आम जनता। ठीक है, तो वो आम मतलब साधारण या सामान्य। ठीक, हाथ है, हाथ ले लीजिए। कर, कर ले लीजिए। कर, कर मतलब होता है हाथ, और एक कर मतलब होता है टैक्स। एक कर मतलब क्या होता है? टैक्स। ठीक, या फिर मैं देख लूं, चोटी। चोटी जो हम लोग बाल बांधते हैं, जो चोटी वो होता है ना, बालों से बना हुआ चोटी, उसको कहते हैं। बालों को गूंथने वाली चोटी, बालों को गूंथ कर बना हुआ चोटी। ठीक है, और दूसरा होता है पर्वतों की चोटी, है ना, होता है ना, पर्वत का शिखर या पर्वत की चोटी। पर्वत के शिखर को ही चोटी कहते हैं। मीन्स क्या है? एक शब्द है और उसके कई सारे अर्थ हैं। अब समझ में आ गया अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? देख लीजिए, तीर है। तीर, तीर का होता है एक तो तीर धनुष वाला बाण, है ना, और एक तीर मीन्स किनारा होता है। एक तीर मीन्स क्या होता है? किनारा। जैसे नदी के तीर, है ना, समुद्र के तीर नहीं होते, इसके तीरे हम गए थे, भोजपुरी टोन में कहते हो ना कि नदी के तीरे गए थे, मीन्स वो वाला किनारा। तीर मीन्स किनारा। और एक होता है धनुष बाण, बाण उसको कहते हैं। ठीक है,
और देखते हैं फल। फल जो है, फल का एक अर्थ होता है खाने वाला फल, किसी भी प्रकार का फल, और दूसरा फल होता है कि परीक्षा का फल आया है। फल मीन्स परिणाम, रिजल्ट। फल मीन्स परिणाम या रिजल्ट। और एक अर्थ होता है फल मतलब एक प्रकार का खाने वाला फल। ठीक है, अब आते हैं वर्ण। वर्ण मतलब होता है, एक तो वर्ण मतलब रंग होता है, एक होता है जाति। जाति, कई प्रकार की सवर्ण जाति होते हैं ना, अनेक प्रकार की जातियां होती है ना, उसे ही वर्ण कहते हैं। अक्षर, एक तो वर्ण होता है अक्षर, पढ़े ही हो हिंदी में, ग्रामर में पढ़े हो ना वर्ण। हाँ, फिर आते हैं पर। पर मतलब होता है लेकिन, मैं वहां गया पर वह नहीं मिला। पर, एक पर मतलब लेकिन होता है, और एक पर मतलब क्या होता है, पंख, जिस पर निकल आए हैं, बहुत उड़ रहा है, इसके पर निकल आए हैं। पर मीन्स क्या होता है, नहीं आप लोग कूदते होगे इधर उधर, तो मम्मी लोगों से अक्सर सुनने में आता होगा, कह रहे इसके तो पर निकल आए हैं, बहुत कूद रहा है, बहुत उड़ रहा है ना। तो एक पर मतलब होता है पंख, और एक पर मतलब होता है लेकिन, है ना। मैं वहां गया पर वहां कोई नहीं था। पर मतलब लेकिन। ठीक है, अब आते हैं उत्तर। उत्तर मतलब जवाब। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने जवाब दिया, उत्तर दिया, तो एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब, और एक उत्तर जो है दिशा है, डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर का नाम सुनो ना, तो वो एक प्रकार की दिशा है। उत्तर, उत्तर का एक अर्थ होगा एक प्रकार की दिशा, और दूसरा अर्थ होगा उत्तर मतलब जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व। पूर्व मीन्स पहले। पहले और बाद में सुने हो ना, आफ्टर बिफोर, वही पूर्व मतलब पहले होता है। और एक होता है दिशा का नाम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुने हो ना। तो एक अर्थ होता है कि दिशा का नाम है पूर्व, और एक पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है, मत। अब आता है मत। मत मीन्स नहीं। मत का एक अर्थ क्या आता है, नहीं, मतलब वहां मत जाओ। मत जाओ यानी मना करना, मत मीन्स नहीं। और एक होता है वोट। हमें अब तो वोट का समय आ रहा है ना, हमें मत दीजिए, मुझे मत दीजिए, मुझे मत दीजिए। मत मीन्स वोट या अधिकार। ठीक है, एक है पात्र। नेक्स्ट है पात्र। पात्र का नेक्स्ट, पात्र का एक शब्द होता है बर्तन। जैसे अभी मैंने बोला ना जग, जग एक प्रकार का पानी का पात्र होता है, मैंने बोला ना पात्र मीन्स बर्तन। पात्र मीन्स क्या होता है, बर्तन। और एक पात्र मतलब होता है जो प्ले करता है, नाटक का पात्र। यानी पात्र परिचय होता है ना, कभी ड्रामा होता है तो पात्र परिचय कराया जाता है कि ये इनका ये नाम है, इनका ये काम है, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, तो वो वाला पात्र परिचय। तो पात्र मतलब क्या होता है, नाटक का पात्र। ठीक है, अब आते हैं कल। कल जो है मशीन है जो पानी देता है ना। कल का एक शब्द होता है मशीन जो पानी देता है। और एक कल मतलब होता है आने वाला कल या बीता हुआ कल, है ना। मतलब बीते हुए कल को भी हम कल कहते हैं, आने वाले कल को भी हम कल कहते हैं, और जो पानी देता है उसे भी हम कल ही कहते हैं ना, मशीन को, है ना। नेक्स्ट है मगर। मगरमच्छ को भी हम मगर बोलते हैं, और लेकिन परंतु को भी हम मगर बोलते हैं, है ना। वह धनी है मगर कंजूस है। मगर मतलब परंतु, लेकिन, है ना। अब आते हैं हार। हार तो बताए ही है। हार का एक अर्थ होता है गले का हार मतलब माला, और एक हार मतलब पराजय। ठीक है, अब आते हैं चोटी। वो भी मैंने बताया, पर्वत का शिखर, यानी पर्वत के शिखर को, सबसे ऊंची वाले स्थान को हम चोटी कहते हैं। सबसे ऊंचा ऊंचा वाला जो स्थान होता है ना, पर्वत का जो शिखर होता है, सबसे ऊंचा वाला स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चोटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक बालों वाली चोटी होती है, जो बालों को गुद करके चोटी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हो गया, बस इतना ही है। कुछ समझ में आया?
अब मैं पूछ लूं एक एक करके, बुक को क्लोज कर लीजिए आप लोग, क्लोज योर बुक्स, ईमानदारी से अपना अपना बुक क्लोज कर लीजिए। अभिज्ञान त्रिपाठी, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिज्ञान त्रिपाठी। यस मैम। यस मैम। क्या हुआ, अपना वीडियो क्यों पॉज किए हो आप? अच्छा, थोड़ा सा बाल सही कर लो, क्या पता फोटो खराब आ रहा हो। क्या तुम लोग भी, अभिज्ञान क्यों, अच्छा ये बताओ आपने वीडियो क्यों पॉज ऑफ किया था, टर्न क्यों किया था अभिज्ञान, जान सकती हूँ मैं? हाँ मैम इसी तरह सोने के लिए या कुछ काम करने के लिए? नो मैम, मैं सोया नहीं था, मैं तो बैठा था। लेटा था? मैम बैठा था। बैठा था, तो फिर वीडियो क्यों टर्न कर लिए थे? नजर लग जाएगी। नो मैम। इसको अच्छा ये बताओ, या अभी तो ऑनलाइन आप लोग क्लास कर रहे हो तो अपना चांद सा मुखड़ा छुपा ले रहे हो, और जब ऑफलाइन क्लास करने आओगे क्लास में, तब अपना चेहरा आप लोग कैसे छुपाओगे टीचर से, बताओ? कोई ऑप्शन है मैम मैं उसके लिए? अपना वीडियो नहीं ऑफ करता हूँ। मैम मैं अपना वीडियो नहीं ऑफ करता हूँ। मैम वो बाहर से अंदर आ रहा था तो वीडियो ऑफ कर लिया। हाँ बताइए, अगर आप लोग, मैं नहीं आप ही की नहीं, मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रही हूँ, कुछ लोग अटेंड करते हैं और ऑफ हो जाते हैं, टर्न कर लेते हैं। तो बताइए, अगर आप ऑफलाइन आएंगे, सामने बैठेंगे टीचर के सामने, तो कोई ऑप्शन रहेगा आपका चेहरा छुपाने का? नो मैम। नो ना? तो अभी से थोड़ा सा आदत डालिए, आप लोग चेहरा ना छुपाइए, क्या पता कब स्कूल खुल जाए। तो आदत डालिए इंटरेक्शन करने का टीचर से, है ना? ओके कोई नहीं अभिज्ञान, डोंट माइंड। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अनेकार्थक का अर्थ क्या होता है अभिज्ञान? मैम थोड़ा अनेकार्थक कितने साउंड। पहले तो ये बताइए, अनेकार्थक कितने शब्दों से मिलकर बना है? अभिज्ञान। मैम 2। डोंट टेक माय टाइम। हाँ गुड। मैम 2। ओके गुड। कौन कौन से बेटा? अनेक शब्द? और थक। अनेक और थक। अनेक और थक? अनेक थक जाता है, यही मैंने बताया ना, यही मैंने बताया ना अभिज्ञान, अनेक और थक। ओके जस्ट वेट, देखते हैं और बच्चे सुने हैं कि नहीं। अभी मैं बताऊंगी नहीं, पहले पूछ लूं उसके बाद से आगे बढ़ूंगी। अभी अभिज्ञान अभी आप रहिए, कुछ बोलिएगा नहीं, अभी नेक्स्ट पूछ लेते हैं, देन उसके बाद से आपसे पूछेंगे। आशुतोष कुमार। आशुतोष। यस मैम। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पहले ही करना पड़ता है, क्या पता आप लोग करें या ना करें, है ना? यस मैम। आशुतोष बताइए बेटा, अनेकार्थक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? अनेकार्थक शब्द मैम 2। कौन कौन से? लिसन केयरफुली अभिज्ञान। अनेक, अनेक और अर्थ। वेरी गुड, अनेक और अर्थ। अर्थ। अनेकार्थक 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनेक और अर्थ। अर्थ। गुड बेटा। अनेकार्थक का अर्थ क्या होता है? वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो तो उन्हें परिभाषा है बेटा, अनेकार्थ। उसके अर्थ बताइए। अर्थ अनेक अर्थों वाला शब्द, अनेकार्थक शब्द मतलब क्या? अनेक अर्थ, अनेक अर्थों, अनेक अर्थों वाले शब्द। अनेक अर्थों वाला शब्द। ओके, अब बताइए अनेकार्थक शब्द की परिभाषा क्या होगी? वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। अच्छा ये बताइए, हार, हार का 2 अर्थ बताइए मुझे।
पराजय और Good. गले का हार। वेरी गुड बेटा। अच्छा ये बताइए काल, काल के दो अर्थ बताइए। समय और मृत्यु। वेरी गुड, कीप इट अप। फल, फल की मीनिंग बताइए दो। परिणाम और खाने वाला फल। गुड 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 गुड। और तीर, बाण और किनारा। बाण और किनारा। वेरी गुड बेटा आशुतोष, कीप इट अप। अभिज्ञान, अब बताइए अनेकार्थक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? अनेक अर्थ। अनेक अर्थ। हाँ आप सही बताए। इनके अर्थ बताइए, अनेकार्थक शब्द का अर्थ बताइए। अनेकार्थक शब्द का अर्थ जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिसके एक से अधिक अर्थ हो। अनेक अर्थों वाला शब्द, अर्थ मैं पूछ रही हूँ ना, अनेक अर्थों वाला शब्द। अनेकार्थक का अर्थ क्या अनेक होता है? अर्थों अनेक वाला अर्थों वाला शब्द। हाँ अब उसकी परिभाषा में बता दीजिए। वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ओके गुड बेटा। अब हमको बताइए उत्तर, उत्तर का दो अर्थ बताइए मुझे। उत्तर, यस मैम। उत्तर का दो अर्थ मुझे बताइए। मैम प्रश्न का उत्तर, उत्तर मतलब जवाब। उत्तर मतलब क्या होता है? जवाब। उत्तर मतलब जवाब। और एक और अर्थ बताइए मुझे। दिशा का नाम। मैम दिशा। दिशा, दिशा। हाँ, दिशा का नाम। ओके। बाल, बाल मतलब क्या होता है? दो अर्थ बताइए। मैं इसका बता ही नहीं हूं लेकिन आप कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग लगाइए। बाल का दो अर्थ आए दिन आप लोग यूज में करते हो। मैम बाल एक सर का बाल और एक बॉल मतलब गेंद। गेंद, वेरी गुड। हाँ बाल, इसको केश कहते हैं। बाल का एक अर्थ केश होता है, ठीक है, और एक अर्थ गेंद होता है, और एक बाल, बाल मीन्स बच्चा, बच्चे को भी हम बाल कहते हैं, बाल रूप, है ना। बच्चे, छोटे से शिशु को, छोटे से बच्चे को भी हम बाल ही कहते हैं, ठीक है। और खेलने वाला गेंद, उसको भी बॉल कहते हैं, और एक बाल जो है उसको केश कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, बताइए अभिज्ञान। पर के दो अर्थ बताइए मुझे। मैम लेकिन। और पर लेकिन। पर मीन्स पंख होता है बेटा। पर मीन्स क्या होता है? पंख। पंख, हाँ। और एक लेकिन होता है और पंख होता है। ओके अभिज्ञान, पढ़ाई करो थोड़ा सा, लापरवाही हो रही है, सेकंड टाइम में आप बता रहे हो। ओके गुड। आरुषि, आरुषि अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अनेकार्थक शब्द की परिभाषा बताइए। एक से अधिक अर्थ होते हैं उससे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ओके गुड। मुझे ये बताइए अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ के दो अर्थ बता सकती हैं? अर्थ एक प्रकार का शब्द है जिसके दो अर्थ होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं? एक मैम, एक मुख। मैम एक मुख। मुख नहीं बेटा, एक अर्थ मतलब होता है मतलब। एक अर्थ मतलब, एक अर्थ मतलब होता है मतलब,
या मीनिंग, मीनिंग को ही मतलब कहते हैं ना, एक अर्थ मतलब होता है, और एक अर्थ का होता है धन। धन को भी हम अर्थ कहते हैं, धन को क्या कहते हैं, अर्थ। धन को भी अर्थ कहा जाता है और मतलब को भी अर्थ कहा जाता है। क्लियर? वो तो इंग्लिश वर्ड है। आते हैं अब नेक्स्ट है पूर्व। पूर्व का दो अर्थ बताइए आरुषि। पूर्व डोंट चीट। जितना आप लोग देखने में इधर उधर ताका झाकी में टाइम लगाते उतने में दिमाग दौड़ा देते आप लोग तुरंत। पूर्व पूर्व का दिशा भी होता हाँ, है। पूर्व हाँ दिशा का नाम है, और एक अर्थ क्या होता है, पहले। पूर्व मीन्स पहले। पहले, पूर्व मीन्स क्या पहले। होता है, पहले। ओके। चोटी बताइए, चोटी के दो अर्थ बताइए मुझे। मैम एक बाल की चोटी और एक और एक पर्वत का शिखर, ठीक है। पर्वत का शिखर। हाँ। यस। कल का अर्थ बताइए, कल के दो अर्थ बताइए। कल ओके, जस्ट वेट आरुषि। ओके। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, अनिकार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैष्णवी सिंह, यस मैम। कहाँ खो जा रही हैं आप? बताइए, अनिकार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका एक से अधिक होता है शब्द उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक से अधिक शब्द होता है, एक से अधिक शब्द होता है उसे अनर्थक शब्द कहते हैं। वैष्णवी आप क्लास कब ज्वाइन की हैं? मैम अभी थोड़ी देर। ओके, तो वेट करिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वैष्णवी आप ध्यान पूर्वक सुनिए बेटा। हाँ बताओ बेटा, अनेकार्थक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? एकदम डीपली बताइए ताकि वैष्णवी सिंह सुन सके। दो शब्दों से। हाँ, कौन कौन से शब्द जुड़े हुए उसमें? अनेक और अर्थ। अनेक और अर्थ। गुड। अनेकार्थक का अर्थ क्या होता है? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते नहीं, हैं वो तो परिभाषा उन्हें बता रहे हो, उसके अर्थ बताइए। अनेकार्थक के अर्थ क्या होते हैं? अनेक शब्द। अनेक अर्थों वाला शब्द। अनेक अनेकार्थक का अर्थ अर्थों क्या होता है? अनेक अर्थों वाला या अनेक अर्थों वाला शब्द। ओके, इसकी परिभाषा बताइए। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ओके गुड। अब हमें बताइए, काल का अर्थ कौन कौन सा होता है, बताइए। काल का मृत्यु और समय। ओके गुड। कर बताइए, कर के दो अर्थ बताइए मुझे। कर। मैम कर। मैम एक करना और एक भुगतान। करना और एक भुगतान और एक हाथ, है ना? हाथ भी कहते हैं, और किसी कार्य को करने वाले को कर कहते हैं, और एक टैक्स कहते हैं। ठीक है, ओके गुड। और हार। मैम हार, पराजय और गले में पहनने वाली माला। ओके, वेरी गुड बेटा। नीतीश, नीतीश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे सब जिनके अनेक
एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड। यह बताइए मुझे, बाल के जितने भी अर्थ आप जानते हो, बाल के अर्थ बता दो। बाल। बाल मीन्स एक गेंद। बाल मीन्स एक शिशु, छोटा बच्चा मैम। हाँ, छोटा बच्चा, बच्चा और केश, है ना? ओके। एक और, हाँ एक और मैं बता दूं, कर्ण। कुंती के पुत्र का नाम भी कर्ण था, और कर्ण मीन्स क्या होता है? कान। एक कर्ण का अर्थ होता है कान, और एक कर्ण का अर्थ होता है कुंती का पुत्र, यानी एक प्रकार का नाम। ठीक है। हाँ नीतीश, एक बताइए, कल। कल का अर्थ बताइए। मैम एक आने वाला कल और एक पानी देने वाला कल। एक आने वाला कल, एक पानी देने वाला कल, और एक बीता हुआ कल। ओके, गुड नीतीश। त्रिशा, त्रिशा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, चोटी के दो अर्थ बताइए। चोटी के कौन कौन से अर्थ होते हैं? त्रिशा। अनुज, अनुज। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं अनुज? ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड। अब अर्थ के अर्थ बता दीजिए। अर्थ के दो अर्थ बताइए। मैम एक जो उत्तर वाला अर्थ और एक उत्तर वाला अर्थ नहीं बताया। एक अर्थ मतलब होता है मतलब, एक का अर्थ होता है मतलब, और एक का अर्थ होता है पैसा। हाँ पैसा, ठीक है। मैम एक और अर्थ होता है ना जिसमें वो जैसे शब्द अर्थ होता है। वही वाला मतलब बोले है ना, एक अर्थ मतलब होता है। यस। हाँ, और एक पैसा होता है। यस। तीर, तीर के अर्थ बताइए मुझे। तीर, तीर और एक वो वाला तीर और एक नदी का पार वाला तीर और एक नदी का किनारा। ओके, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। अंशित, अंशित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंशित, अंशित गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ। अंशित गुप्ता। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, अनेकार्थक यस शब्द। मैम। हाँ, अनेकार्थक शब्द का अर्थ बताइए मुझे। अनेकार्थक शब्द का अर्थ जिनके कई एक अर्थ का मतलब, अनेकार्थक शब्द का मतलब। हाँ जी, अनेक, अनेक अर्थों वाला, अधिक अर्थों वाला, जिनका अनेक शब्द वाला, अनेक अर्थ निकले, अनेक अनेक वाला अर्थों शब्द। वाला या एक से अधिक अर्थों वाला। ठीक है। अनेकार्थक शब्द की परिभाषा बताइए अंशित। ठीक है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ओके, वेरी गुड। अब ये बताइए, कर्ण का हमने अभी दो अर्थ बताया, कौन कौन से बताया बताइए। कर्ण, अंशित कहाँ गए? अंशित गुप्ता कहाँ चले गए भाई? शाहिल कुमार, शाहिल, सत्यम, प्रियांशु। ये देखो, ये मुंह छुपाने वाले बच्चे हैं, ये सब किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। हर्ष कुमार, निर्भय, हाँ ये अंशित गुप्ता। बेटा आपका नाम क्या है? अंशित ही है ना? यस मैम। हाँ,
अंशित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंशित अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा आपका नाम क्या है? मैम हर्ष कुमार वर्मा। तो बेटा आपका नाम अंशित गुप्ता शो करता है, अपना नेम चेंज कर लो। अंशित। अंशित गुप्ता शो करता है। हाँ बेटा आपका नाम अंश गुप्ता शो कर रहा है, आप अपना नेम चेंज कर लो, हर्ष गुप्ता के नाम से कर लो। अंशित आप सुन पा रहे हैं यस मेरी मैम। आवाज? हाँ बेटा अपना जो आपका नेम भी गलत है और आपका एडमिशन नंबर भी गलत है। अगर आप ऐसे नहीं चेंज करोगे ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बेटा। हर्ष कुमार वर्मा अब चेंज हो गया क्या? वीर प्रताप सिंह। वीर प्रताप सिंह। यस मैम। कल कहाँ गायब थे आप? कई बार मैं आपको बोली। बताइए। अब लग रहा है कि आपसे भी मुझे तो लगता था कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन ये कहाँ कायरता क्यों दिखाते हो? मेरा कल इंटरनेट था। क्या बेटा? कनेक्शन नहीं पकड़ रहा था मैम। अच्छा चलिए बताइए अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? कनेक्शन नहीं पकड़ रहा था। ओके बेटा, ओके ओके ओके, इट्स ओके। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड। बाल के अर्थ बताइए मुझे, 2-3 अर्थ, जो भी अर्थ आपको पता है वो अर्थ बता दीजिए मुझे। मैम एक तो ये वाला बाल और मैम एक बच्चा। अच्छा, और एक खेलने वाला बॉल है ना, गेंद। यस मैम। फल के अर्थ बताइए मुझे। परिणाम और खाने वाला फल। आम बताइए, आम का अर्थ बताइए।